हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्कैडर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज हम लोग आरएस लॉजिक्स 500 काउंटर्स टॉपिक के बारे में जानेंगे। काउंटर इंस्ट्रक्शन होता है आरएस लॉजिक्स 500 में, इसके बारे में जानेंगे। और सिर्फ काउंटर के बारे में नहीं, काउंटर से रिलेटेड जितने भी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है जिनको आप काउंटर के साथ यूज कर सकते हो, उन्हें किस तरीके से यूज करेंगे, इनका डिटेल डिस्कशन प्रैक्टिकल मैनर में एक एक इंस्ट्रक्शन आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। तो वो सारा इस वीडियो में डिस्कस होगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जब काउंटर हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो सवाल आता है हमारे मन में कि ये काउंटर क्या होता है। ठीक है, तो काउंटर क्या होता है ये जानना बड़ा जरूरी है। तो काउंटर क्या, आपको क्या लगता है क्या होता होगा काउंटर? काउंटर जो है, यहाँ तो चलो ठीक है, एक आउटपुट जो है इंस्ट्रक्शन है, बट अगर मैं हार्डवेयर काउंटर की बात करूं तो क्या होता है? ये पल्स मेजरिंग जो है, पल्स को स्टोर करने का डिवाइस होता है, इवेंट्स को स्टोर करता है। जो भी इवेंट्स अकर होता है आपके आसपास उसको स्टोर करता है। ठीक है, और इवेंट्स जो है वो पल्स के फॉर्म में होता है, डिजिटल पल्स आपका जो है, लो टू हाई, ट्रू फॉल्स टू ट्रू। हाँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये सामने आपको पल्स दिखेगा, तो पल्स का जो है ना नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। तो ये पल्स है, ये आपका लो है और ये आपका हाई है, इसको फॉल्स और ट्रू कह सकते हैं। तो कोई भी सेंसर, कोई भी इनपुट, कोई भी पुश बटन, कोई भी स्विच जब आपका लो से हाई होता है तो वो एक पल्स जनरेट करता है। और काउंटर ये एक इवेंट है, तो काउंटर इसे स्टोर करता है। जैसे सेंसर है आपका, पहले लो था फिर हाई हुआ, तो वो एक पल्स जनरेट होता है। तो लो से हाई जब भी होता है तो एक पल्स, एक ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन फेज फ्रॉम अ लो टू हाई, फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू। और फिर ये कुछ देर तक ट्रू रहता है और देन आफ्टर क्या होता है, फॉल्स, मतलब ट्रू से फॉल्स पल्स जनरेट होता है। इसको हम लोग नेगेटिव ट्रांजिशन बोलते हैं, या इसको हम लोग ट्रू टू फॉल्स ट्रांजिशन बोलते हैं। इसी को हम लोग राइजिंग एज भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? राइजिंग एज। और इसको क्या बोलते हैं? फॉलिंग एज। आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है, ये फॉलिंग एज है और ये राइजिंग एज है। और राइजिंग एज से फॉलिंग एज के बीच का जो ड्यूरेशन है इसे हम पल्स कहते हैं। और दो कंजिक्यूटिव राइजिंग एज के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम लोग पीरियड कहते हैं, पल्स का। मतलब इस पल्स से लेके इस पल्स के बीच का, इस पल्स से लेके इस पल्स के, मतलब दो कंजिक्यूटिव राइजिंग एज के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको हम लोग पीरियड कहते हैं। तो ये जो काउंटर होता है ना आपका, ये स्टोर करता है, ठीक है, किसको? इवेंट्स को। तो हमें इसके बारे में नॉलेज होना बड़ा जरूरी है कि ये हमारा फॉल्स है, ये ट्रू है, ये जीरो है, ये वन है, ये लो है, ये हाई है। और जब भी जो है वो ट्रांजिशन जनरेट होता है फ्रॉम फॉल्स फॉल्स टू ट्रू, तो एक पल्स जनरेट होता है। और इस पल्स को क्या करता है काउंटर आपका? स्टोर करता है। तो काउंटर जो है वो स्टोर कर लेता है किसको? पल्स को। और पल्स जो है वो कब जनरेट होता है? जब फॉल्स से ट्रू जो है आपका ट्रांजिशन होता है। इसी को हम लोग पॉजिटिव ट्रांजिशन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग राइजिंग एज भी बोलते हैं। और जब ट्रू से फॉल्स ट्रांजिशन जनरेट होता है इसको हम लोग नेगेटिव एज भी बोलते हैं और फॉलिंग एज भी बोलते हैं, नेगेटिव ट्रांजिशन भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, इसको जानते हैं हम लोग। तो अब मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे। और दो राइजिंग एज के बीच में जो ड्यूरेशन है दैट इज नोन एज पीरियड। इस पल्स का पीरियड इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे सबसे पहला सवाल कि काउंटर्स क्या होता है। काफी हद तक हमने डिस्कशन कर लिया है कि जब भी आपका कोई भी ट्रांजिशन हो, कब? फॉल्स से ट्रू की तरफ, तो उसको जो है स्टोर करने के लिए, जो इवेंट होता है उसको स्टोर करने के लिए, जो पल्स जनरेट होता है उसको स्टोर करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। पीएलसी की बात करें, अगर हार्डवेयर की बात करें तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, बट यहाँ हम लोग पीएलसी इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है जो क्या करता है, जो भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, जो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन है इसको ये स्टोर करता है। तो क्या लिखा है यहाँ, आप पढ़ सकते हैं, काउंटर्स आर आउटपुट इंस्ट्रक्शन दैट लेट यू कंट्रोल ऑपरेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इवेंट्स। जो इवेंट्स होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो भी काम है। अब इसका जरूरत कहाँ होता है? जैसे पैकेजिंग प्लांट है, पैकेट्स पैक हो रहे हैं तो वहां पर एक पैकेट आया, दूसरा पैकेट आया, तीसरा, तो वहाँ थोड़ा बार बार नेगेटिव टू पॉजिटिव, आपका फॉल्स टू ट्रू, जीरो टू वन ट्रांजिशन हो रहा है। पहला पैकेट आया, पहले सेंसर फॉल्स था, ट्रू हुआ, एक उसने जो है एक पल्स जनरेट हुआ, फिर दूसरा पल्स जनरेट हुआ, तीसरा। जैसे पार्किंग सिस्टम है, कार पार्क हो रही है, किसी भी टाइप के पैकेजिंग प्लांट में या कन्वेयर्स वगैरह से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उनमें आपको जो है काउंटर्स की काफी जरूरत होती है। पार्किंग सिस्टम में कन्वेयर्स की काउंटर्स की काफी जरूरत होती है। तो काफी सारी जरूरतें होती है। तो इवेंट्स बेस्ड वर्क है, पल्स बेस्ड वर्क है।
ठीक है, और ट्रांजिशन बेस्ड वर्क है, आप कर सकते हो। तो काउंटर सबसे, इसके बाद काउंटर तीन टाइप के होते हैं। अगर मैं पीएलसी की बात करूं, आरएस लॉजिक 500 की बात करूं, तो इसमें तीन तरीके के काउंटर होते हैं। मेनली जो है वो ये आपका काउंट अप है, काउंट अप, या इसी को हम लोग अप काउंटर कहते हैं, इसको सीटीयू के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हमारा काउंट डाउन, और इसी को डाउन काउंटर कहते हैं, ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में सीटीडी लिखा जाता है। तीसरा है हमारा हाई स्पीड काउंटर, इसको एचएससी कहा जाता है, हाई स्पीड काउंटर। ये जो है स्पेशल, जो हाई स्पीड पल्स होते हैं, हाई स्पीड पल्स जनरेटर्स होते हैं, जैसे कि आपके इनकोडर्स हैं और भी काफी सारे सेंसर्स हैं, जो पीएलसी के स्कैन टाइम से भी कम ड्यूरेशन का पल्स जनरेट करते हैं, उनको जो है स्टोर करने के लिए हाई स्पीड काउंटर, ये स्पेशल टाइप के काउंटर होते हैं। और सारे के सारे जो है माइक्रोलॉजिक सीरीज के पीएलसी में नहीं प्रेजेंट होते, एक दो कंट्रोलर्स में ही प्रेजेंट होते हैं, और उसमें भी जो है एक या दो हाई स्पीड काउंटर्स ही आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ, बट मेन जो हमारा डिस्कशन है वो काउंट अप और काउंट डाउन काउंटर के लिए होता है, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं आगे। पहला काउंटर है हमारा काउंट अप। काउंट अप क्या है भाई? तो उससे पहले जानेंगे कि काउंटर में कौन कौन सी एड्रेस टर्म्स हैं। आप काउंटर को देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला टर्म है काउंट। तो काउंटर में हम काउंटर की एड्रेसिंग लिखते हैं। तो जिस तरीके से आपने बाइनरी बिट, टाइमर, इनपुट, आउटपुट, इनकी एड्रेसिंग की है, उसी तरीके से काउंटर की एड्रेसिंग होती है। जो पहला टर्म है वो होता है फाइल नेम का, ठीक है। तो C5 इसका फाइल, C जो है वो फाइल नेम है, और 5 जो है नंबरिंग है। तो टोटल कॉमन अगर हम बोले तो C5 इसका फाइल नेम है। और अगर पहला काउंटर आप यूज करो, फर्स्ट एलिमेंट नंबर है तो 0, दूसरा है तो 1, तीसरा है तो 2, अप टू हाउ मच 255। ये भी कंट्रोलर बाय कंट्रोलर वेरी करता है। ऐसा नहीं कि जो है सारे कंट्रोलर में 256 काउंटर्स ही हैं, किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं, बट नॉर्मली जो है आपके अलग अलग काउंटर्स में मैक्सिमम रेंज जो है वो 256। तो ये इसकी एड्रेसिंग है। तो काउंटर वाले सेक्शन में हम लोग इसका एड्रेसिंग लिखते हैं। देन आफ्टर प्रीसेट, यहाँ टाइम बेस जैसी चीजें नहीं, ये पल्स इवेंट्स को मेजर कर रहा है। टाइमर जो है वो टाइम को मेजर करता है, दैट्स व्हाई टाइम बेस जो है वहाँ पे इवेंट जनरेट के लिए होता है। यहाँ पे प्रीसेट जो है वो क्या होगा, और एक्यूमुलेटर है, ये क्या है? एक्यूमुलेटर क्या होता है? ये है नंबर, अब कितनी बार फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन होता है। मैंने आपको बताया था कि फॉल्स से ट्रू ट्रांजिशन होता है तो एक पल्स जनरेट होता है। कितनी बार फॉल्स से ट्रू ट्रांजिशन हुआ है इस इवेंट को, एक बार अगर फॉल्स से ट्रू ट्रांजिशन हुआ तो एक इवेंट जनरेट हुआ, दूसरा, दूसरा, तीसरा, जितनी बार ये फॉल्स से ट्रू होगा आपका ट्रांजिशन, जितनी बार ये फॉल्स से ट्रू पल्स जनरेट होगा आपका जो है वो एक्यूमुलेटर यहाँ पे उसको इंडिकेट करेगा। तो ये यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ तीसरा है प्रीसेट, ये सेट पॉइंट वैल्यू होता है। कौन सी वैल्यू आप जो है वो प्रीसेट में सेट करते हैं, मतलब आपको क्या, जैसे पार्किंग सिस्टम आपने कहा कि 50 कार्स मेरी पार्क होनी चाहिए, तो 50 इज योर प्रीसेट वैल्यू। अगर आपने कहा कि 100 कार्स होनी चाहिए, पैकेट पैकेजिंग है, 4000 पैकेट पैक होनी चाहिए, 10,000 पैकेट, तो क्या नंबर्स हैं जिसके बाद आपको आउटपुट चाहिए, तो वो आपका सेट पॉइंट वैल्यू होता है जो आप फिक्स करते हैं, ठीक। अब ये प्रीसेट और एक्यूमुलेटर, इसका रेंज क्या होता है, आप क्या प्रीसेट ले सकते हो, क्या रेंज? तो आप देखेंगे ये जो डेटा होते हैं काउंटर्स के, ये 16 बिट डेटा होते हैं। तो इनका जो रेंज है वो -32768 टू 32767, ये इनका रेंज होता है, ठीक है। -32768 से लेके 32767 के बीच में ये वेरी करते हैं। क्यों? 2 टू द पावर 16 आप निकालोगे तो इनका समीकरण आएगा, ठीक है। तो -32768 से लेकर 32766, क्योंकि 16 बिट डेटा का यही रेंज होता है। तो इसमें आप जो है प्रीसेट वैल्यू मैक्सिमम आप ले सकते हो 32767, और मिनिमम ले सकते हो -32768। तो ये इनका रेंज होता है। तो इनमें आप इसके आगे या पीछे की वैल्यू नहीं ले सकते, मैक्सिमम आप ये रेंज यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन जो है वो एसीसी का डॉट एसीसी होता है, एक्यूमुलेटर का, और प्रीसेट का डॉट। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले काउंटर की बात करेंगे। पहला काउंटर है हमारा सीटीयू, काउंट अप। तो ये काउंट अप काउंटर है, ठीक है। ये क्या करता है, जब भी फॉल्स से ट्रू ट्रांजिशन होता है, जब भी इसका रंग ट्रू होगा और उस रंग में फॉल्स से ट्रू ट्रांजिशन होगा, तो एक इवेंट अकर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अप काउंटिंग कर देता है। ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू, ठीक है, ये बढ़ा देता है। फिर अगली बार फॉल्स से ट्रू हुआ, फिर ये बढ़ा देता है। तो अप काउंटिंग के लिए जो है, ठीक है, जितनी बार आपका फॉल्स से ट्रू ट्रांजिशन होगा ये अपवर्ड काउंटिंग करेगा, फॉरवर्ड, जैसे 1, पहला पैकेट आया 1,
दूसरा 2, पहली कार आई 1, दूसरा 2, तीसरा 3, इस तरीके से अपवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है। और दूसरा, एक बार पल्स अगर आपका फॉल्स से ट्रू हो गया तो ये इवेंट को स्टोर कर लेता है। ऐसा नहीं है कि फिर से अगर ट्रू से फॉल्स हो गया तो फिर इवेंट गायब, नहीं, ये स्टोर होगा। ये जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है ये फिक्स होगी। ठीक है। और ये तब तक फिक्स रहेगी जब तक कि आप इसे रीसेट ना करें खुद से, किसी न किसी इंस्ट्रक्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे रीसेट इंस्ट्रक्शन वगैरह, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया पिछली वीडियो में भी आपको दिया था। काउंटर को जब तक हम रीसेट नहीं करेंगे तब तक ये वैल्यू स्टोर रहेगी, जब तक कि जो है आपको मैनुअली, आपको इंस्ट्रक्शन के थ्रू रीसेट आप नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं, ईच काउंटर इज रिटेन्ड व्हेन द रंग कंडीशन अगेन बिकम फॉल्स, परमिटिंग काउंटिंग टू कंटिन्यू बियॉन्ड द प्रीसेट वैल्यू। अब ये जो एक्यूमुलेटर है, टाइमर्स में क्या होता था कि आपका एक्यूमुलेटर चलते हुए प्रीसेट को रीच किया और वहीं पे स्टॉप हो जाता था। बट यहाँ काउंटर में क्या होगा, ये जो एक्यूमुलेटर है ये आपका प्रीसेट को रीच करता है और इसको एक्सीड भी करेगा। ठीक है, इसको एक्सीड करेगा। तो उसकी, क्योंकि पल्स जनरेट हो रहा है तो ये आपको जो है उसको मेजर करेगा। ठीक है, तो आपको उसके लिए कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि टाइमर में तो ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे वो एक्सीड करेगा। तो यही सारी चीजें लिखी हुई है। ये क्या है, परमिटिंग काउंटिंग टू कंटिन्यू बियॉन्ड द प्रीसेट वैल्यू। अब इसके साथ काम कैसे करते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं। जैसे टाइमर में अलग अलग इंस्ट्रक्शन बिट थे, यहाँ भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन बिट्स होते हैं। और अगर जो है इन बिना इन इंस्ट्रक्शन बिट्स के आप टाइमर काउंटर के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिट है वो क्या है हमारा, डन बिट, शॉर्ट में इसे डीएन बिट लिखते हैं। ठीक है, किसी भी एनओ किसी भी एनसी के ऊपर आप इसकी एड्रेसिंग जो है लिख सकते हो। इसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट डीएन, जिस भी काउंटर के साथ आप इसे यूज करना चाहते हैं उस काउंटर के एड्रेस के साथ डॉट डीएन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे C5 कॉलम 0 है, अगर पहला काउंटर यूज कर रहे हो तो C5 कॉलम 0 डॉट डी। कभी कभी आप स्लैश भी यूज करते हैं, स्लैश डीएन भी, दोनों एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। ये कब हाई होता है, जैसा कि हमने टाइमर्स में भी देखा था, डन। तो डन का क्या है, व्हेन काउंटर गेट डन। अब काउंटर कब डन होगा, जब काउंटर का एक्यूमुलेटर सेट को रीच कर जाएगा। ठीक है, तो ये कब हाई होता है, इट विल बी सेट टू हाई व्हेन एक्यूमुलेटेड वैल्यू रीचेस टू प्रीसेट वैल्यू, मींस व्हेन सीटीयू गेट्स डन इट विल बी हाई एल्स रिमेन लो। जब ये डन हो जाएगा तो हाई रहेगा, अदरवाइज ये लो रहेगा। ठीक है, जब ये, और इसके बाद भी ये हाई ही रहेगा। जैसे मान लो 400 है तो 400 को रीच कर गया एक्यूमुलेटेड वैल्यू, देन आफ्टर ये हाई हो जाएगा और ये आगे तब तक हाई रहेगा जब तक कि आप इसे अगेन रीसेट नहीं कर देते हो। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, आप देख सकते हो। जैसे डीएन बिट हाई होगा, ये क्या होगा, आपका आउटपुट जो है ये प्रीसेट को रीच कर गया, उसके बाद ये आउटपुट भी आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं एक बार कि किस तरीके से ये काउंटर जो है वो वर्क करता है। के लिए हमें न्यू इंस्ट्रक्शन जो है, न्यू आपको जो है रंग लेना पड़ेगा। न्यू रंग का आपको बताया था, या तो आप इंसर्ट पे क्लिक कर लो, शॉर्टकट होता है, या आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो न्यू रंग आपका आ जाता है। आपको पल्स के लिए इनपुट चाहिए तो मैंने इनपुट ले लिया। ठीक है, आपने इसकी एड्रेसिंग कर दी। इनपुट वगैरह की एड्रेसिंग के लिए मेरे कुछ पुराने वीडियोज हैं जिसमें जो है आपको जितने भी एनओएनसी इन सबके इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस के जो है डिटेल दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हो। आई कॉलम 0, ये मैंने एड्रेसिंग ले ली और इसका नाम रख दिया, ये स्टार्ट बिट है। ठीक है, स्टार्ट बिट से अब मुझे काउंटर को पल्स इवेंट जो है जनरेट करना है। इसके लिए जब भी अभी ये फॉल्स होगा, फिर जब ट्रू ट्रांजिशन होगा, देन आफ्टर ये काउंटर को, तो इसके लिए मुझे काउंटर ढूंढना होगा। एक टाइमर काउंटर वाले टैब में आपको मिल जाएगा काउंटर। आप यहाँ सीटीयू पे क्लिक करते हैं तो आपका अप काउंटर, या आप ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ काउंटर सेक्शन में आप एड्रेस लिखना है तो इसके डेटा फाइल से आप एड्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ C5 कॉलम 0 है, एक ही काउंटर है, मैं चाहता हूँ कि सारे काउंटर्स इस कंट्रोलर के दिखाई दे, तो C5 कॉलम 255 यहाँ आप देखेंगे जितने भी काउंटर्स हैं सब दिखाई दे रहे हैं। अब कोई एड्रेस चाहिए तो आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं एड्रेस को और ड्रॉप कर सकते हैं। जिस भी काउंटर का एड्रेसिंग आपको चाहिए होगा आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या आप टाइप करना। मेरे हिसाब से अगर आप टाइप करें तो ज्यादा बेहतर होता है कि आपको एड्रेसिंग का फॉर्मेट वगैरह सारा ध्यान होता है। C5 कॉलम 0 लिख दिया। ठीक है, देन आफ्टर प्रीसेट, अब प्रीसेट वैल्यू है, कोई भी छोटा सा वैल्यू मैं डालता हूँ क्योंकि अभी मुझे आपको बस जो है डेमोस्ट्रेट करके दिखाना है। बट फील्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो भी मेरा सेट पॉइंट वो फिक्स करूंगा जिसके बाद मुझे कोई एक्शन लेना हो, वही काउंटर का होगा। और एक्यूमुलेटर में मैं कोई वैल्यू नहीं डालता हूँ, जब भी कोई भी
इवेंट अकर होगा, कोई भी इवेंट जो है जनरेट होगा, कोई भी नेगेटिव फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा, वैसे ही आपका जो है एक्यूमुलेटर जो है उसमें एक का इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट वैल्यू होगा। यहाँ काउंट अप में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा एक्यूमुलेटर। एक बार मैं इसे रन डाउनलोड करता हूँ चेक करने के लिए। इससे पहले मैं टाइटल दे दूं, इसका टाइटल जो है मैंने डाल दिया आप का टाइटल डाल दिया है रन के बारे में। अब इसे देखते हैं कि किस तरीके से ये रन करता है। ऑनलाइन चला गया, अब मुझे इसको रन मोड ले जाना होगा। तो रन मोड पे जो है आप देखेंगे कि अब आ गया आपका पीएलसी। अब अभी ये फॉल्स है, ये जो बिट है आपका स्टार्ट बिट है, इसका नाम स्टार्ट दिया है, ये फॉल्स है और ये मेरा अप काउंटर है, दिख रहा हो। तो इसका साइज इनलार्ज कर देता हूँ, अब आप देख सकते हैं। अब यहाँ प्रीसेट 5, अब जैसे ही ये फॉल्स से ट्रू होगा, जैसे ही मैं इसका बिट जो है वो हाई करूंगा, ट्रू हुआ, वैसे ही आप देखेंगे यहाँ एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 हो। अब ये ट्रू है, ये पल्स जो है इसका ड्यूरेशन है, और जैसे ही मैं इसे ऑफ करूंगा ये पल्स ट्रू से फॉल्स हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे एक्यूमुलेटर की वैल्यू होल्ड कर दिया। अगली बार फिर जब मैंने ट्रू किया, ये वैल्यू ट्रू हुई, फिर से फॉल्स हुआ, होल्ड कर गया। इस तरीके से जितनी बार भी आप चेक कर सकते हैं खुद से, कि जब भी कोई पल्स जनरेट होगा यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, आपको एक्यूमुलेटर में जैसे ही जो है ये 5 पे पहुंचा। अब आप सोच सकते हैं कि इसके आगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि टाइमर में ऐसा होता है, बट काउंटर में ऐसा नहीं होता। काउंटर में जो है वो पल्स आपका इसको एक्सीड करता है, ठीक है। सही, मैंने नेक्स्ट पल्स दिया, आप देखेंगे ये 6 पे भी जा रहा है। ये कब तक जा सकता है, 3 to 7 6 7, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 to 7 6 7। जब तक मैं इसे ऑफ नहीं करूँ, बढ़ाता जाऊंगा, ये पल्स एक्सेप्ट करता रहेगा और अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। उसका क्या होगा उसका आगे डिस्कशन करेंगे। अब देखते हैं कि इसके साथ काम कैसे करना है। तो डन बिट, सबसे पहला बिट जो अभी अभी हमने देखा, इसके साथ काम करने के लिए मुझे डन बिट की जरूरत है, तो दोनों ले लिया। डन बिट का एक्सटेंशन क्या होता है, C5 कॉलम 0 डॉट डी या स्लैश डी, जो आप चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ लिखा डन बिट, क्या है मेरा डन बिट है। तो डन कब हाई होगा, जब काउंटर गेट्स डन, और काउंटर कब डन होगा, जब एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच कर जाएगा। ले लिया, तो कब हाई होता है, हाई when CTO gets जो है आपका डन हो जाएगा, मतलब जब ये आपका 5 को रीच कर लेगा। डाउनलोड करते हैं, सकते हो इसके कमेंट में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये डन बिट का इंस्ट्रक्शन है। डाउनलोड करते हैं, तो रन मोड पे जाते हो। आप रन मोड पे देखेंगे कि ये जो है, जब मैंने पल्स दिया, अभी आपका डीएन बिट लो है, ठीक है। पल्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पे 1 हुआ। इसी तरीके से जब मैं इसे अगले 4 बार तक पल्स दूंगा तो कुछ नहीं होगा, 3 हुआ। देखिए चौथी बार पल्स देता हूँ, आप देखेंगे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट पल्स जनरेट करूंगा, जैसे ही एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच करेगा, आप देखेंगे आपका डीएन बिट हाई हो गया। और इसके बाद ये हाई रहेगा कब तक, जब तक कि आप इसको किसी इंस्ट्रक्शन से रीसेट नहीं करेंगे, एक वैल्यू को एक्सीड भी करेगा, ठीक है। तो ये डन बिट है। डन बिट कब हाई होता है, जब एक्यूमुलेटर प्रीसेट को रीच करता है, व्हेन काउंटर गेट डन। अब काउंटर में क्योंकि वैल्यू जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू। किसके वैल्यू में, एक्यूमुलेटर के वैल्यू।
तो ये अब काउंटर का डन बिट है। दूसरे बिट की बात करते हैं हम लोग। बिट हमने देख लिया। अब दूसरा बिट है हमारा CU बिट, काउंट अप। ठीक है, ये क्या होता है, इसका नाम है काउंट अप इनेबल बिट। एक्चुअली पूरा काउंट अप नहीं है, काउंट अप इनेबल बिट। अब इनेबल बिट से याद आया, टाइमर में भी हमने एक इनेबल बिट पढ़ा था। ये बस शो करता है कि ट्रांजिशन फेज कितनी देर का है, जो आपका फॉल्स से ट्रू हुआ है वो कितनी देर तक रहा है, आपका इवेंट जो है वो कितनी देर तक हाई रहा। देर को नहीं शो करेगा ये बस उतनी देर तक जो है हाई रहेगा अपने आप। जैसे अब कितनी देर तक काउंटर को, जो काउंटर से के जो प्रीसीडिंग इनपुट है कितनी देर तक हाई रहेगा। आप पढ़ सकते हैं, इट विल बी सेट टू हाई व्हेन द काउंटर इज एनर्जाइज्ड टू काउंट अप। काउंटर को जब जब एनर्जाइज किया जाता है, जब जब इससे रिलेटेड इनपुट हाई होता है, जब जब काउंटर जो है वो इनेबल होता है तो ये हाई हो जाता है, अदरवाइज लो रहता है। जब लो इनपुट लो तो ये लो, इनपुट हाई तो ये, मतलब ये दिखाता है कि काउंटर कब कब इनेबल हुआ है। नाम से क्लियर है, काउंट अप इनेबल बिट, बट सीटीयू के साथ इसका सिर्फ यूज होता है इस तरीके से। काउंट अप इनेबल बिट है, तब हाई होता है व्हेन काउंटर इज एनर्जाइज्ड। हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे C5 कॉलम 0 स्लैश CU, देखते हैं इसका नाम रख दिया मैंने, अप इनेबल। हमारा काउंट अप इनेबल बिट है, और इसके साथ एक आउटपुट चेक करने के लिए कब जब ये काउंट अप इनेबल बिट हाई होगा, नाम बदल दिया, 1 कर देता हूँ आउटपुट। इसके डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि हाई व्हेन CTO is energized। CTO जो है वो एनर्जाइज होता है तब ये हाई हो जाता है। जब जब CTO मतलब ये जब आई कॉलम 0 जो है, ये 0, ये जो स्टार्ट बिट है, ये जब हाई होगा, जितनी देर हाई रहेगा ये आपका हाई रहेगा CU बिट। जब ये लो होता है, बस इसको कोई फर्क नहीं पड़ता काउंटर का प्रीसेट क्या है, एक्यूमुलेटर क्या है, कब रन कर रहा है कब नहीं कर रहा है, ये इनेबल बिट है। तो टाइमर में भी सेम था, अगर आपको याद हो वीडियो, अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो इसके आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां भी जाके देख सकते हैं वो वीडियो। तो वहां भी इनेबल बिट वही था, नाम से क्लियर है, इनेबल। जब काउंटर इनेबल होगा, जब काउंटर जो है एनर्जाइज होगा, तो आपका जो है आउटपुट हाई होगा। तो चेक करते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ टॉगल बिट को ऑन किया, जो है आउटपुट हाई है। अगर मैं छोड़ दूं इसे ऑन तो ऑन ही रहेगा ये। ठीक है, इसको काउंटर से कोई वास्ता नहीं, काउंटर को कब सिग्नल मिल रहा है, काउंटर कब एनर्जाइज हो रहा है, टॉगल बिट लो करूंगा, फिर जब हाई किया, आप देख सकते हैं ये जो है स्टार्ट बिट हाई हो रहा है, तो ये हाई स्टार्ट बिट मतलब काउंटर से प्रीसीडिंग बिट है, काउंटर से प्रीसीडिंग जो इंस्ट्रक्शन है वो हाई, तो वो हाई। अब लो तो ये हमारा काउंट अप इनेबल बिट है, CU बिट बोलते हैं। ठीक है, अब अगला जो है बिट हमारा वो क्या है, वो है OV बिट। इसके बारे में जानते हैं कि क्या है वो, किस तरीके से। OV, काउंट अप ओवरफ्लो बिट। यहाँ देख सकते हैं क्या है नाम इसका, काउंट अप ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कब होता है, जैसे कोई ग्लास है उसमें आप पानी डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, तो ग्लास की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाएगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट में भरते 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 ओवरफ्लो होगा, आपका ग्लास भर गया तो फिर क्या होगा, पानी इधर उधर फैलेगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ भी वही है काउंटर का। मैंने आपको बताया था शुरू करते समय कि ये जो काउंटर है हमारा, इसकी लिमिट होती है 16 बिट डेटा फाइल से है, तो इसका जो लिमिट है वो होता है -327682 32767। तो मैक्सिमम लिमिट है 32767। अगर मान लो ये 32767 को क्रॉस कर जाए, उसके बाद भी आपने कहा कि मुझे पल्स देना है, मान लो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई 32767, और आपने कहा नहीं मुझे उसके बाद भी पल्स चाहिए, पल्स जो है वो मिल रहा है फिर से, तो क्या होगा, काउंटर आपका ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, और जो आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू है सीधा मिनिमम वैल्यू पर चली जाएगी, मूव हो जाएगी। ठीक है, और
सीधा सीधा कहाँ मूव हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू -32768 को। और उस समय ना ये नहीं दिखाएगा आपको कि भाई ये जो है आपका टर्न बिट वगैरह हाई है, नहीं, कोई हाई नहीं होगा कुछ भी, मतलब ठीक है, तो सीधा वैल्यू चली जाएगी। तो इसको देखते हैं हम, यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो एक्सटेंशन होता है वो है .ob, C5:0.ob या C5:0/ob, आप कुछ भी लिख सकते हैं किसी भी एनओएनसीए के ऊपर। अब क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं, इट विल बी सेट टू हाई। ये कब हाई होता है, when the counter is overflown, जब काउंटर जो है आपका ओवरफ्लो कर जाता है, काउंटर की वैल्यू जो है एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट को नहीं, मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड कर जाती है। और जैसे ही मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड की, उसके बाद मैक्सिमम लिमिट पे पहुंची, उसके बाद पल्स मिला, अपने आप रैप बैक टू नेगेटिव वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम लिमिट, नॉट द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट क्या है इसका, -3768। देख सकते हैं, द ओवरफ्लो स्टेटस signifies that the counter has reached the logical limit of 32767 and had to wrap back to the value -32768। ठीक है, इस तरीके से है, ओवरफ्लो बिट है। अब ये कब हाई होगा, जब काउंटर ओवरफ्लो होगा। एक बार इसको देखते हैं क्या है ये बिट और किस तरीके से काम करता है। जो है छोटा कर ले ताकि तीनों बिट आप एक ही में देख सकते हैं। रंग ले लिया मैंने, एड्रेस ले लिया, C5:0 डॉट क्या है हमारा, ओ ओवर फ्लो बोलते हैं इसे। और ये कब हाई होगा, +2 का लिखता हूँ, ये कब हाई होगा, हाई ओवरफ्लो, ओवरफ्लो होगा हाई। देखते हैं सही में ऐसा होता है। ये डीएन बिट था, ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया कि क्या है हमारा, सीयू बिट है, ये हमारा ओ। अलग अलग बिट्स हैं, अलग अलग रंग में आप देख सकते हैं। मैं देखने के लिए मैंने क्या किया, प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूँ, देखेंगे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको 32767 पल्सेस दूं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्यूमुलेटर को की वैल्यू कुछ ऐसा सेट कर देता हूँ 366। ठीक है, तो पहले से ये है, इसका डीएन बिट हाई दिख रहा है आपको। अब आप गौर करें कि जैसे ही आप लोगों को मैंने, अब देखेंगे ये पल्स कितना हो गया, 32767। ठीक है, अभी भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है अब ये हाई नहीं है, जबकि ये मैक्सिमम लिमिट को रीच कर चुका है। पल्स आएगा, अगली बार जैसे ही मैं इसे पल्स दूंगा, आप देखेंगे कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू -32767 से -32768 हो जाएगा, ये मूव कर जाएगा वहां और ये आपका ओबी बिट हाई हो जाएगा। 32768 हो गया, बट आप गौर करेंगे कि ये -32768 जरूर हो गया है, हाँ, ओवरफ्लो बिट हाई है, बट आपका जो डीएन बिट है वो भी हाई है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये नेगेटिव में जरूर है वैल्यू। ठीक है, टर्न बिट कब हाई होता है, जब ये 5 से ज्यादा होगा, बट यहाँ तो नेगेटिव में है, तो ये दिखा रहा है कि ये आप मैक्सिमम लिमिट पे जाके ये ओवरफ्लो बिट के कारण नीचे आ गया है। ठीक है, ना कि ये जो है आपका माइनस में जाके नीचे आया है। दैट्स व्हाई आप देखेंगे डीएन बिट अभी भी हाई है। ठीक है, और ये तभी लो होगा जब इसको मैं रीसेट करूंगा जी। ठीक है, अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पल्स फिर देता हूँ, मान लो नेगेटिव में है, नेक्स्ट पल्स दिया, अब ये हाई ही रहेगा, देखेंगे नेक्स्ट पल्स देते रहे और आपका जो है वो भी बिट हाई रहेगा जब तक कि आप इसे रीसेट नहीं करते हैं, आप इसे ऑफ नहीं करते। काउंटर में ऑफ करने के लिए रीसेट का यूज करते हैं, जिसके बारे में आगे
तो ये हमने 3 बिट्स देखे। हमने सबसे पहले देखा कि डन बिट किस तरीके से यूज होता है, हमने उसके बाद देखा कि डीएन बिट किस तरीके से यूज हम करते हैं, सॉरी सीयू बिट किस तरीके से यूज करते हैं, काउंट अप इनेबल बिट, और तीसरा हमने देखा कि ओबी बिट क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज होता है। तो काउंट अप के बारे में हम लोग ये सारी चीजें जान गए। अब अगला क्या है हमारा, के बारे में जाते हैं हम लोग। अगला है हमारा काउंट डाउन काउंटर। तो डाउन काउंटर क्या है, देखो अब डाउन काउंटर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन से काउंट अप हो रहा है, जो पल्स जनरेट हो रहा है, तो ट्रू टू फॉल्स से जो है वो डाउन काउंटर होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो दोनों को फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन से, क्योंकि पल्स जो है ना वो फॉल्स से ट्रू जब ट्रांजिशन होता है तभी जनरेट होता है। ठीक है, तो एक जो है आपका पॉजिटिव एज जो है, मतलब जो है आपका इंक्रीमेंट के लिए होता है, और दूसरा डिक्रीज। काउंट अप जो है वो इंक्रीज करता है वैल्यू, काउंट डाउन जो है वो डिक्रीज करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादातर जगहों पे आप देखेंगे अकेला कभी काउंट डाउन नहीं होता। जैसे पार्किंग सिस्टम में एंट्री गेट से एक कार आ रही है, एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, अब ये जो है वैल्यू इंक्रीज करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ रही है। मान लो 10 कार अंदर चली गई, अब एक कार बाहर गई तो 9, दूसरी कार बाहर गई 8, तो ऐसे घटने के लिए भी जरूरत। तो दोनों जो पल्स होगा, चाहे घटना है या बढ़ना, दोनों जो है वो आपका फॉल्स टू ट्रू ट्रांजिशन से ही जनरेट होगा। ये सारे पल्स आपके जो है जब भी राइजिंग एज जनरेट होगा तभी आपके पल्स जनरेट होंगे। बट जो अप काउंटर है वो वैल्यू को जैसे इंक्रीज करता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू को इंक्रीज करेगा, यहाँ एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। इसीलिए अब एक्यूमुलेटेड वैल्यू पहले से कुछ होगी तभी तो वो डिक्रीज होगी, इसीलिए डाउन काउंटर के साथ अप का होना जरूरी है। यहाँ प्रैक्टिकली देखने के लिए आप देख सकते हो कि मैं प्रोग्राम में एक्यूमुलेटेड वैल्यू पहले सेट कर दूं और फिर आपको दिखा दूं, बट जो आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको जहां कहीं भी अप काउंटर होगा वहां डाउन काउंटर जरूर होता है। काउंटर को देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से है ये। मैंने क्या किया कि एक और इंसर्ट कर दिया इसमें, है पल्स ले लिया, नाम बदल देता हूँ, ये पल्स देता है किसको, इसका नाम रख देता हूँ स्टार्ट। तो है ये पल्स तो देता है लेकिन किसको, सीटीयू है, और ये पल्स तो देता है बट किसको, सीटीयू। मैंने साथ में इसलिए आपको दिखा, आप चाहे तो अकेले देख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम। आपको प्रीसेट दे दिया। अब देखो जब भी जीरो हाई होगा तो अप काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी, ये हाई होगा ये तो आपका डाउन काउंटर की वैल्यू जो है। मैंने सबसे पहले तो टाइटल चेंज कर दिया, ठीक है, टाइटल काउंट अप था तो स्लैश काउंट डाउन, ठीक है, काउंट अप और डाउन दोनों दिखाएगा। अब मैं सिर्फ काउंटर देखना चाहता हूँ तो मैं इसके साइज को थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ ताकि सिर्फ काउंटर का एग्जीक्यूशन आपको दिखाई दे। अब मैंने इसे डाउनलोड किया, आप देखेंगे पल्स तो दोनों का नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है पॉजिटिव, मतलब आपका फॉल्स से ट्रू ट्रांजिशन पे ही हाई होगा, बट ये जो है आपका इंक्रीज करेगा वैल्यू, और ये देखेंगे यहाँ मैंने टॉगल बिट लिया तो इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर से टॉगल बिट हाई किया तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, देखिए आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये आपका जो है सीटीडी वाला स्टार्ट में ऑन करता हूँ, आप देखेंगे वैल्यू जो है वो 5 से घट के कितना हो गया, डिक्रीज हो रहा है। कब हो रहा है, जब फॉल्स टू ट्रू हो रहा है, ठीक है, ट्रू से फॉल्स में कुछ नहीं हो रहा है, फिर से फॉल्स से ट्रू किया मैंने, फिर से वैल्यू घट गया। तो यहाँ जब भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, फॉल्स से ट्रू या लो से हाई ट्रांजिशन हो रहा है, या जब भी आप कहें कि राइजिंग एज जनरेट हो रहा है, तो सीटीडी के केस में वैल्यू डिक्रीज हो रहा है और सीटीयू के केस में वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, बस यही डिफरेंस है।
और कोई डिफरेंस नहीं। जैसे कहीं के भी आपका एंट्री गेट पे जो है आपका सीटीयू यूज होगा और एग्जिट गेट पे सीटीडी। वैल्यू को जहां कहीं भी घटाने का बहुत कम यूज होता है, पर जहां कहीं भी वैल्यू को डिक्रीज करने की जरूरत होगी वहां पे आप सीटीडी यूज करेंगे, जहां इंक्रीज करने की जरूरत होगी वहां आप सीटी। ठीक है, अब आते हैं कि इसके बिट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके बिट की बात करें, सबसे पहला बिट होता है, मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, टाइटल में जाके लिख देता हूँ CTD काउंट डाउन, क्योंकि अब जो हम बात करेंगे वो सिर्फ काउंट डाउन में करेंगे। क्या कर दिया, काउंट डाउन। अब ये डन बिट है इसका जो है, ये बदल दूं मैं, ये कब हाई होता है, CTD। ये कब होगा हाई इसका, अब डन बिट की बात कर लेते हैं हम पहले। यहाँ देखो क्या है डन बिट। अब इसका जो डन बिट है इसका एक्सटेंशन क्या होता है, C5 कॉलम 0 डॉट डी या C5 कॉलम 0 स्लैश डी। अब ये कब हाई होता है, इट विल बी सेट टू हाई व्हेन एक्यूमुलेटेड वैल्यू रीचेज टू प्रीसेट वैल्यू। एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो बढ़ते हुए प्रीसेट को रीच किया उसके बाद। ठीक है, अदरवाइज जब ये डन हो जाता है तब ये हाई होता है, मतलब जब भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले से वैल्यू दे के रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली जो है वैल्यू आएगा। ठीक है, तो जब भी 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा होगा वैल्यू, तो आपका ड्रेन बिट हाई होगा और उसके बाद वो लो है। ठीक है, लिख लेते हैं हाई व्हेन सीटीडी रिलेटेड डेट और इक्वल टू, हमेशा या तो ग्रेटर हो या इससे बराबर हो, तो लिमिटेड वैल्यू मैंने पहले से मान लो 8। क्या मैनुअली सेट कर लेते हैं, क्योंकि डन कराने आपको 8 तक जाने के लिए अप काउंटर की जरूरत होगी। ठीक है, देखिए ये 8 पे है पहले से, एक्यूमुलेटर की वैल्यू ज्यादा है। जैसे ही मैं इसे हाई करूंगा ये वैल्यू घटेगा। ठीक है, फिर भी आप देखेंगे डीएन बिट हाई है और कम हो रहा है। ठीक है, जैसे ही 5 पे आ गया तब तक हाई रहेगा। और अगली बार आप देखेंगे जैसे ही मैंने हाई किया आपका जो है ये 4 पे गया, अब बराबर नहीं रहा, छोटा हो गया, बराबर या बड़ा हो तो हाई होगा, अदरवाइज लो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है काउंटर, जो डाउन काउंटर है उसका डीएन बिट काम करता है। अगला जो इसका बिट है वो जो है हमारा सीडी बिट। देखेंगे सीडी बिट का क्या है, सेम जैसे आपने अप काउंटर में सीयू बिट देखा था कि जब जब एनर्जाइज होता है मेरा काउंटर तब तब आपका जो है सीयू बिट हाई होता था अप काउंटर में। तो यहाँ डाउन काउंटर में जब जब काउंटर एनर्जाइज होगा तब तब जो है डिक्रीमेंट के लिए एनर्जाइज होगा, ऑब्वियसली सीटीडी से रिलेटेड जो है, तो वहां तब तब आपका ये सीडी बिट जो हाई होता है। सीडी बिट की जो एड्रेसिंग होती है वो होती है C5:0.CD, या स्लैश भी लिख सकते हैं C5:0/CD। ये सिर्फ डाउन काउंटर के साथ यूज होता है, काउंट डाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इट विल सेट टू हाई व्हेन काउंटर इज एनर्जाइज्ड टू काउंट डाउन। ठीक है, मतलब क्या है, काउंट डाउन इनेबल बिट है। ये जब जब इनेबल होगा आपका काउंटर, जब जब काउंटर से रिलेटेड इनपुट जो है, प्रीसीडिंग इनपुट जो है वो हाई होगी, तब तक। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है। ठीक है, कब हाई होता है, काउंटर इज एनर्जाइज टू काउंट डाउन। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो हो गया है,
CD आसानी होती है। CD काउंट डाउन इनेबल कब हाई होता है, जब आपका CTD जो है एनर्जाइज होता है। इसका यूज सिर्फ हम CTD के साथ कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करता हूं मैं, अब देखता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। बहुत आसान सा है, इनेबल बिट है, इसका यूज कहीं नहीं होता, बस दिखाने के लिए कि कब कब आपका जो है ये एनर्जाइज हो रहा है आपका काम। अब डन बिट हाई है, ये पहले से 8 पे है फिक्स्ड। ठीक है, जैसे ही मैंने पल्स दिया देखेंगे टोगल बिट हाई हुआ, आपका जो है ये हाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे क्या हो गया, हाई हो गया। जैसे ही ये लो होगा, वो हो गया, फिर से जब हाई का वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, ये आपका CD बिट डाउन काउंटर्स के साथ यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले बिट की तरफ देखें। अगला जो बिट है, जैसे आपका हमारा वहाँ ओवरफ्लो बिट था, ठीक है, काउंट अप ओवरफ्लो, वैसे ही हमारा अगला बिट है वो है हमारा क्या, काउंट डाउन और अंडर फ्लो। ये अंडर फ्लो मतलब वैल्यू घटते 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 नेगेटिव तक जाएगी, ये माइनस में भी जाता है। जैसे मैंने बताया एक्सीड भी करेगा, तो ये ऐसे माइनस में भी जाएगा, लेकिन माइनस में कहाँ तक जाएगा, -32768। अगर इसके बाद भी आपने जो है डाउन एक बार और पल्स जनरेट हुआ, डाउन काउंटर को मिला, तो क्या होगा, वैल्यू अपने यहाँ मैक्सिमम पे चला जाएगा। बट ऐसा नहीं कि उस केस में डन बिठाई होगा, क्योंकि वो ये एक तरीके से नहीं होता है कि गरीब आदमी लोन तो लेके जी रहा है, बट ऐसा नहीं कि वो अमीर हो गया है। तो वैसे ही इसका डन बिट हाई नहीं होगा उस केस में, मैक्सिमम वैल्यू पे चला जरूर जाएगा। और वो ये इंडिकेट कर रहा होगा कि भाई मैं मैक्सिमम जरूर हूँ, बट मैं उधार लेके हूँ, मैं माइनस में हूँ, मतलब मैं अंडर फ्लो के कारण मैक्सिमम पे आ गया। इस तरीके का होता है यूएन बिट। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो है मैंने यू, क्या है यू, अंडर फ्लो। यू हमारा काउंट डाउन अंडर फ्लो। ठीक है, ये हमारा यू, काउंट डाउन अंडर फ्लो। CT is अंडर फ्लो। ठीक है, जब अंडर फ्लो है तब हाई होगा। यहाँ पे लिख दूं मैं, फिट हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, चलिए अब इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से ये नेगेटिव में जाता है। इसको डाउनलोड किया मैंने, नोट पे डालते हैं। अब देखो -3276 टाइम तो पल्स प्रेस करना पॉसिबल नहीं, पल्स प्रोवाइड करना, तो यहाँ मैंने दे दिया 32766। ओके, अब जो है मैंने इसे पल्स दिया, जैसे ही मैं इसे पल्स दूंगा, आप देखेंगे CD बिट हाई हो रहा है, लो किया -22767, फिर अगला पल्स दिया -22768, अपने मिनिमम लिमिट पे है। इसके बाद जैसे ही ये जो टोगल बिट है, ये जो स्टार्ट बिट है आपका CTD का, ये हाई होगा, आप देखेंगे सीधा इसकी वैल्यू क्या हो गई, 32767 मैक्सिमम वैल्यू। और साथ में आप देखेंगे अंडर फ्लो बिट, अंडर फ्लो हो गया डेटा का, मतलब मिनिमम लिमिट को भी क्रॉस करने की कोशिश की है इस डेटा ने, मैक्सिमम पे पहुंच गया। ठीक है, ये जो है इसके बाद भी आप पल्स देते रहोगे तो ये वैल्यू जो है वो कम होता रहेगा, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट पे आ गया है। ठीक है, तरीके से, बट आप देखेंगे है तो वैल्यू 5 से ज्यादा, बट ये DN बिठाई नहीं हो रहा है, क्यों, बस वही बोलते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। तो बस वही कहानी है कि ये उधारी का है, ये नेगेटिव में जाते जाते इतना नेगेटिव हो गया है कि किसी ने कहा छोड़ो,
ठीक है। अब इसको जो है तो ये उधार लेके, ये इसने लोन लेके अपने आप को इसलिए ये शो कर रहा है कि आप माइनस में जाते जाते जो है अंडर फ्लो होने के कारण फिर से आपको ये वैल्यू मिली हुई है। ठीक है, इसके कारण डीएनबी बिट हाई नहीं होगा। तो ये अलग अलग बिट्स थे, आपने देखे, हम सीटीयू देखा, सीटीडी देखा, उनके बिट्स देखे। अब अगला जो है हमारा वो क्या है, वो है हमारा हाई स्पीड काउंटर। अब हाई स्पीड काउंटर जो होता है, ये हाई स्पीड इनपुट, हाई स्पीड इनपुट जैसे आपके अलग अलग इनपुट्स हैं, इनकोडर्स हैं, अलग अलग सेंसर्स हैं, प्रोक्सिमिटी सेंसर्स हैं, ठीक है, अलग अलग सेंसर्स हैं, इनके थ्रू जो काम होता है, हाँ ठीक है, प्रिसीजन सेंसर्स है, प्रोक्सिमिटी सेंसर्स है, लेजर सेंसर्स है, इन सेंसर्स के थ्रू जो इनपुट आता है उन्हें बोलते हैं हाई स्पीड इनपुट। और हाई स्पीड इनपुट को मेजर करने के लिए जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, हाई स्पीड काउंटर। ठीक है। अब कहोगे कि फिर अगर हमारे पास काउंट अप था, काउंट डाउन था, तो हाई स्पीड काउंटर की जरूरत क्या हुई। एक्चुअली ये जो हाई स्पीड इनपुट होते हैं, इनका जो पल्स का ड्यूरेशन होता है, जो इवेंट जनरेशन का ड्यूरेशन होता है, ये पीएलसी के स्कैन टाइम से भी आधा होता है, उससे भी कम होता है। अगर स्कैन टाइम से कम ड्यूरेशन का पल्स अगर जनरेट हो रहा है, ठीक है, अगर आपका जो है इवेंट से भी कम ड्यूरेशन का पल्स अगर आपका जनरेट हो रहा है, मतलब आप पीएलसी के स्कैन टाइम से भी कम ड्यूरेशन का अगर पल्स आपका जनरेट हो रहा है, तो कभी भी वो पल्स मेजर कैसे होगा, कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगा। तो इस कारण से हमें एक नया जो है काउंटर मिला, जिसको बोलते हैं हाई स्पीड काउंटर, कि वो आप ये स्पेसिफिक उन्हीं पल्स को जो है मेजर करने के लिए होता है जिसका ड्यूरेशन कम हो। ठीक है, इस तरीके के पल्स को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब ये बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है, ये बहुत ही कम नंबर्स में होता है, एक है। जैसे आप माइक्रोलॉजिक सीरीज के पीएलसी की बात करो तो एक काउंटर अलाउड है। आप देखेंगे इन आरएस लॉजिक्स 500 ओनली वन एचएससी इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में एक ही हाई स्पीड काउंटर इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी एड्रेसिंग भी फिक्स है, C5 कॉलम 0। अब दूसरी एड्रेसिंग नहीं ले सकते। ठीक है, और ये क्यों यूज करते हैं, हाई स्पीड पल्स को मेजर करने के लिए। कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है, वो इतनी तेजी से काउंट करते हैं कि नॉर्मल पर सीटीयू सीटीडी उनके डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनके चेंजेस को स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो उनसे बचने के लिए, उनको मेजर करने के लिए ऐसे हाई स्पीड जो है पल्सेज को, हाई स्पीड इवेंट्स को मेजर करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमारे पास हाई स्पीड काउंटर्स होते हैं। क्लियर। तो अब इसके बारे में जो है हम लोग, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी जो है डिटेल्ड में इसका वीडियो की जरूरत होगी आपको। बट नॉर्मल वे पे जब हम काउंटर सीखते हैं तो हाई स्पीड काउंटर्स की बात नहीं करते। तो मैं बहुत जल्द ही आपको हाई स्पीड काउंटर का वीडियो बनाऊंगा, बट एक बेसिक जो है डिटेल आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे ना, तो ये जो कंट्रोलर मैंने माइक्रोलॉजिक्स 1400 लिया हुआ, इसमें ये हाई स्पीड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, ये काउंटर नहीं दिखा रहा है। बट एक जानकारी आपको होनी चाहिए, कुछ कंट्रोलर्स में ये हाई स्पीड होता है आपने। ठीक है, तो वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अब इतना डिस्कशन के बाद एक चीज जो है, जो आपको बार बार परेशान करता है कि सर ये काउंटर जो है ये वैल्यू को तो स्टोर कर लेता है। मैंने आपको बताया, चाहे अप काउंटर हो या डाउन काउंटर हो, पल्स जब जनरेट हुआ तो ऐसा नहीं कि फॉल्स से ट्रू हुआ तो आपका जो पल्स आ गया, अगर पल्स मान लो फिर से ट्रू से फॉल्स हुआ तो वो वैल्यू को रिटेन कर लेता है। तो इसको जो है वो ऑफ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको ऑफ करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिसे कहते हैं रीसेट इंस्ट्रक्शन। जहां कहीं भी काउंटर से रिलेटेड केसेज में कोई कहे कि आपको जो है ऑफ करना है, स्टॉप बटन यूज करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, रीसेट का। इससे रिलेटेड इनपुट, इससे रिलेटेड जो है इंस्ट्रक्शन जैसे ही हाई होगा, वैसे ही ये क्या कर देता है, रीसेट टू जीरो करता है। ठीक है, द रीसेट इंस्ट्रक्शन इज यूज टू रीसेट काउंटर, रीसेट टू जीरो। रीसेट का मतलब रीसेट टू जीरो व्हेन कंडीशंस प्रीसीडिंग इट इन द रंग आर ट्रू। जैसे ही इसके रिलेटेड जो है जो भी इनपुट होगा वो ट्रू होगा, द रीसेट आरईएस जो है रीसेट द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटेड वैल्यू को क्या करता है, रीसेट कर लेता है, और जितने भी बिट्स होंगे वो भी आपके रीसेट, जितने भी कंट्रोल बिट्स होंगे तो एक बार चेक करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, डाउन काउंटर। तो मैंने कहा कि डाउन काउंटर के साथ कर लेता हूँ, रीसेट यूज करते हैं, ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई और एक बटन ले लिया, लिख देते हैं स्टॉप। ठीक है, स्टॉप कभी भी जो हो इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं,
और रीसेट वैल्यू, रीसेट कहाँ मिलेगा आपको, टाइमर काउंटर के सेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ आपको RES लिखा हुआ मिलेगा, इस पे क्लिक किया, यहाँ जिस भी काउंटर की एड्रेस, जिस भी टाइमर में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ लिख देंगे, उसको क्या करेगा, ये रीसेट टू 0 कर देता है। ठीक है, डाउनलोड करते हैं। देखेंगे यहाँ हमारा एक्यूमुलेटर 8 पे है। अब जैसे ही मैंने ये स्टॉप बटन खाली किया, क्या हुआ, ये रिसेट टू 0 हुआ। लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी कहानी में जो है वो दिक्कत क्या है आप देखेंगे। अभी मैं अप काउंटर के साथ इसको दिखाता हूँ आपको। ऑफलाइन जाते हैं हम लोग, CD, तो यहाँ नाम बदल सकते हैं, CTU या CTD कोई भी यूज करें आप। अप के साथ इसलिए दिखाता हूँ कि सबसे ज्यादा जो है आपको अप के साथ जरूरत होगी। काउंट अप में जो है मैंने कहा कि देखते हैं किस तरीके से है। अब अगर एक्सटर्नल बिट के साथ में इसे रीसेट कराता हूँ, अब एक्सटर्नल बिट क्या है, तो ऐसे बिट्स जहाँ पे काउंटर के एड्रेसिंग यूज हुआ, काउंटर का एक्यूमुलेटर, काउंटर का प्रीसेट, काउंटर का बिट, कुछ भी जो है काउंटर से रिलेटेड एड्रेसिंग हो, वो हमारे इंटरनल बिट होंगे। और जिसमें काउंटर से रिलेटेड कुछ नहीं हो, वो हमारे एक्सटर्नल बिट होंगे। ये जो इनपुट है या स्विच है, कोई पुश बटन ले रहे हैं, कोई सेंसर की एड्रेस, कोई भी इनपुट, ये सब जो है हमारे एक्सटर्नल बिट है। एक्सटर्नल बिट से जब हम करते हैं इसको, तो आप देखेंगे पहले मैंने कुछ पल्स दिया, या चलो यहाँ मैनुअली मैंने एक्यूमुलेटर की वैल्यू 12, ठीक है। अब ये 12 है, जैसे ही हमारा स्टॉप बिट हाई होगा, हमारा रिसेट बिट हाई होगा, आप देखेंगे ये रिसेट टू 0 हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। बट अगर यहाँ इंटरनल बिट क्या हो, अगर यहाँ इंटरनल बिट हो, यहाँ मैंने क्या किया, काउंटर के डन बिट की एड्रेसिंग रखी, 0 डॉट डी, C5 कॉलम 0 डॉट डी, डन बिट की एड्रेसिंग लिख दी। अब जैसे ही ये डन बिट हाई होगा, 5 पे पहुंचेगा काउंटर, आपका काउंटर रीसेट होगा, लेकिन रीसेट टू 0 नहीं होगा। तो ये आप ध्यान से लिख लेंगे कि जब काउंटर जो है हमारा एक्सटर्नल बिट के साथ काम करता है तो रीसेट टू 0 होता है, और बट अगर हमारा इंटरनल बिट के साथ काम करता है तो रीसेट टू 1 होता है। आप देखेंगे, ठीक है, टोटल बिट 1 2 3 4, जैसे ही मैंने फिफ्थ पल्स दिया, आप देखेंगे ये क्या हो गया, 5 पे पहुंचते ही ये रिसेट टू 1 हुआ है, ना कि 0। तो इंटरनल बिट से हमेशा, तो यहाँ यूज करते समय मैं ध्यान रखूंगा कि क्या है, ये हमारा जो है ये रिसेट टू 0 हो रहा है या रिसेट टू 1 हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये हमारा रिसेट है जो रिसेट करता है। अगर इंटरनल बिट के साथ करें तो रिसेट टू 0, एक्सटर्नल बिट के साथ करें तो रिसेट टू 1। अब अगला जो है इंस्ट्रक्शन वो है क्लियर। अब आपने कहा मुझे किसी भी कंडीशन में 0 ही चाहिए, तो कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है, कोई भी वर्ड डेटा आपको अगर आप इसमें डाल दे, कोई भी 16 बिट डेटा अगर आप इसमें डाल देते हैं, तो ये रिसेट टू 0 करता है। तो मुझे क्या करना है, काउंटर के एक्यूमुलेटर को 0 करना है, ताकि जो है सारा जो है सिस्टम ऑफ हो जाए, सारे कंट्रोल बिट्स जो है वो 0 हो जाए। तो उसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ये आपको मूव लॉजिक में मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहे डन बिट हो, अभी आपने देख ही लिया था कि रिसेट तो 0 हो जाता है रिसेट से भी एक्सटर्नल बिट के साथ। मैं देखूंगा इंटरनल बिट के साथ कैसे होता है। मैं जाता हूँ मूव में, मूव लॉजिकल में आपको यहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलेगा। क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है ये इस तरीके का है, यहाँ डेस्टिनेशन में काउंटर के एक्यूमुलेटर का है, क्या है, C5 कॉलम 0 डॉट ACC, इससे रिलेटेड इनपुट जैसे ही आपका हाई होगा, चाहे वो इनपुट इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ये क्लियर टू 0, क्लियर कर देगा किसको, एक्यूमुलेटर को। मतलब एक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू होगी वो 0। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में कि व्हेन रंग कंडीशंस आर ट्रू, this output instruction sets all the bits in a word to 0, the destination must be a word address। ये जो है हमेशा वर्ड एड्रेस होना चाहिए, 16 बिट डेटा होना चाहिए। तो 16 बिट डेटा फाइल को ये क्या करता है, 0 कर देता है।
रन करते हैं। देखिए आप इसको 5 पे पहुंचेगा हमारा एक्यूमुलेटर, 2, 3, थर्ड पल्स जनरेट हुआ, सही, फोर्थ आया। ओके, अब नेक्स्ट पल्स होते ही ये 5 पे नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लियर। क्या कर दिया इसने, क्लियर कर दिया। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्लियर ब्लॉक अगर मुझे 0 ही करना है किसी भी कंडीशन में तो क्लियर ब्लॉक यूज कर सकते हैं। अगर मुझे 1 करना हो तो मैं डन बिट के साथ या किसी भी इंटरनल बिट के साथ या काउंटर ब्लॉक के साथ 1 कर। नेक्स्ट जो है मेरा वो है मूव ब्लॉक। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे काउंटर को मूव करना है तो मूव कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मूव ब्लॉक में दो होते हैं, एक होता है सोर्स, एक होता है डेस्टिनेशन। जैसे इससे प्रीसीडिंग इनपुट जो है वो हाई होता है, ट्रू होता है, ये क्या करता है, सोर्स फाइल अपनी एक कॉपी डेस्टिनेशन फाइल में फिक्स कर देता है। रन कंडीशन प्रीसीडिंग द इंस्ट्रक्शन आर ट्रू, द मूव इंस्ट्रक्शन मूव्स a copy of source to the destination in each step. The original value remains strict and unchanged in the source mode। ये भी यहाँ रहेगा बट यहाँ पे कॉपी कर, ठीक है। जैसे आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं वहां पे, या आप चाहे तो वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। नहीं जाता हूँ मैं की जगह मैं क्या करता हूँ, मूव ब्लॉक यूज करता हूँ। वो है कांस्टेंट रख दिया, मैंने कर दिया 12, काउंटर का डेस्टिनेशन में काउंटर के एक्यूमुलेटर का एड्रेस, यहाँ को इनपुट दे देता हूँ, ज्यादा आसानी होगी काम करने में। ठीक है, ये मूव करा देगा। जैसे ही ये इनपुट हाई होगा आपका, ये किसको, काउंटर के एक्यूमुलेटर को मूव करा देगा। अगर यहाँ मैं कोई फाइल रखूँ, डेटा फाइल, हाँ मान लो इंटीजर या फ्लोटिंग नंबर, इंटीजर काउंटर्स है, तो वो इंटीग्रल जो इंटीजर वैल्यू होगी उसको 12 के लिए जाएगा। तो कांस्टेंट भी जो इंटीजर में जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू है। तो जो भी सोर्स में वैल्यू होगा उसको कॉपी करके आपको डेस्टिनेशन में ये डाल कभी देखेंगे। जब मैं रन मोड पे गया, अभी 0 पे है, बस दिया मैंने, 1 पे आके कभी भी नहीं दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये इनपुट मैंने हाई किया, जैसे आप देखेंगे टॉगल बिट हाई हुआ, काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गया। देखेंगे यहाँ टर्न बिट भी हाई दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू पे, कभी अगर किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे मूव करना हो आपको काउंटर को, तो आप मूव के साथ करते। ये सब इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो आपको पता नहीं होता, लोग आपको बताते नहीं है। जब आप किसी इंस्टीट्यूट में भी सीखते हो तो ये चीजें आपको स्पेशली नहीं बताई जाती, ठीक है, कि काउंटर के साथ इनका यूज करना है। तो है ये काउंटर के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। आगे देखते हैं, अगर मुझे काउंटर के प्रीसेट वैल्यू को वेरिएबल लेना है तो क्या करूँ। वेरिएबल प्रीसेट के लिए जैसा कि हम लोग टाइमर पे करते थे वैसे ही काउंटर आया आपका, और काउंटर के प्रीसेट को जो है वो मैंने मूव ब्लॉक के थ्रू ब्लॉक आपको दिखाया है। तो मैंने क्या किया, इसको है और यहाँ पे काउंटर का प्रीसेट कर है। यहाँ वेरिएबल जो भी वैल्यू मैं n7 कॉलम 0 में डालूंगा, इंटीजर, इंटीजर फाइल अभी बता रहा था मैं, एक्यूमुलेटर में भी ऐसे ही कर सकते थे, वेरिएबल एक्यूमुलेटर मूव करा सकते थे। n7 कॉलम 0 में जो भी वैल्यू डालूंगा वही एक्यूमुलेटर यहाँ सेट हो जाएगा। तब जब ये इनपुट हाई होगा, प्रीसेट सॉरी, वही प्रीसेट जो है यहाँ फिक्स हो जाएगा। मतलब आप वेरिएबल प्रीसेट ले सकते हैं। अभी प्रीसेट 5 है, बाद में आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं। रन मोड पे कर दिया। अब जैसे जब ये इनपुट हाई होगा ना, इनपुट को मैंने हाई कर दिया, देखिए प्रीसेट 0 हो गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ मैंने कोई वैल्यू लिया 12, जैसे 12 हो रहा है, ठीक है। अब जब भी यहाँ कोई भी प्रीसेट वेरिएबल है, आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेरिएबल प्रीसेट ले सकते हैं। अगर कभी जरूरत थी, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अचानक कि अरे नहीं अभी 5,000 नहीं 10,000 पैकेट्स पैक करने हैं, तो मुझे प्रीसेट को चेंज करना है, तो आप वेरिएबल प्रीसेट लेके रखो, आपने आराम से वहाँ वैल्यू चेंज कर दिया। तो काफी आसान होता है। फील्ड के किसी डेटा के अकॉर्डिंग अगर मुझे प्रीसेट सेट करना है तो भी आप काफी आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल प्रीसेट की कहानी। अब हमने देखा कि ये सारी चीजें, अब कंपेयर ब्लॉक काफी यूज होता है। ऐसा तो है नहीं
कि भाई काउंटर है तो सिर्फ बिट्स के साथ काम करेगा। काउंटर में सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है, पल्स की होती है, एक ही इनपुट से बार बार पल्स आ रहा है। तो यहाँ कंपैरिजन ब्लॉक की काफी जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसा टाइमर में हमने देखा था कंपैरिजन ब्लॉक, तो वैसे यहाँ है कुछ कंपैरिजन ब्लॉक है जिनका यूज होता है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, वर्ड फाइल डेटा के लिए तो सबसे पहला जो कंपेयर ब्लॉक है आप देखेंगे वो है लिमिट। ये है लिमिट ब्लॉक। इसमें जो है टेस्ट में आप काउंटर के एक्यूमुलेटर का वैल्यू डालते हैं। अगर ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू लोअर और हायर लिमिट के बीच में रहता है, ये इंक्लूड भी होगा, हाँ, जैसे 22 to 27 है यहाँ, इसके बीच में होगा तो आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज हाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसको टेस्ट किसी भी चीज के साथ करा सकते हैं, प्रीसेट के साथ भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली एक्यूमुलेटर के साथ डाल दिया, तो यहाँ डाल दिया 2 to 5। आपका जो है वैल्यू 2 to 5 के बीच में होगा तो आपका आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज हाई नहीं होगा। ये सेम चीज है अप और डाउन दोनों के साथ काम करती है। लिमिट इंस्ट्रक्शन के लिए देखेंगे जो काउंटर का जो पल्स है, जो एक्यूमुलेटर है, इसकी वैल्यू 2 से लेके 5 के बीच में होगी तो मेरा आउटपुट हाई होगा। 1 पे नहीं हुआ है, और जैसे ही ये 2 पे जाएगा हाई हो गया, 2 से लेके 5 तक ये हाई रहेगा। है, और जैसे ही छठा पल्स आया, है, तो ये लो। ठीक है, तो ये जो है लिमिट ब्लॉक। तो इस तरीके से आप लिमिट ब्लॉक यूज कर सकते हैं। अगला जो ब्लॉक है वो मैं चेंज करना भूल गया था, दिख रहा था। तो ये अब ये जो लिमिट ब्लॉक है, इसके बाद दूसरा जो ब्लॉक है स्पेशल है, ये है हमारा इक्वल। हाँ, मार्क्स वाला जो है उसके बारे में अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो थोड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए अलग से, क्योंकि उसमें कभी आपको टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो मार्क्स इक्वल टू, उसके बाद है इक्वल इंस्ट्रक्शन। आते हैं इक्वल, नाम से ही क्लियर है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या चेंज कर सकते हैं। इसमें दो चीजें होंगी, एक होगा सोर्स ए और एक होगा सोर्स बी। अब सोर्स ए की वैल्यू जैसे ही सोर्स बी के बराबर होगी, इक्वल इंस्ट्रक्शन इज हाई व्हेन द काउंटर्स एक्यूमुलेटर वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द सोर्स बी। सोर्स ए में जो है काउंटर का एक्यूमुलेटर का एड्रेस रखते हैं, ये जैसे ही सोर्स बी के वैल्यू के बराबर होता है वैसे ही आउटपुट हाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके के इंस्ट्रक्शन है आपके नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे नॉट इक्वल टू है तो मैंने लिखा कि नॉट इक्वल टू, उसमें भी सोर्स ए होगा, सोर्स भी होगा, मैंने कहा नॉट इक्वल टू 2, तो 2 के अलावा बाकी सारी जगहों पे हाई होगा। लेस देन 2, तो 2 के नीचे 1 पे हाई होगा। लेस देन 5 मतलब 4 तक हाई होगा। ग्रेटर देन 5 मतलब 6 से हाई होगा। लेस देन इक्वल्स टू, उसमें इंक्लूड होगा वो वैल्यू। तो इस तरीके से है सारे इंस्ट्रक्शन। इक्वल इंस्ट्रक्शन आप देख लें। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जैसे इक्वल्स टू 2 पल्स पहुंचेगा आपका आउटपुट हाई होगा। जैसे सेकेंड पल्स हाई हुआ, हाई है। जैसे 3 पे जाएंगे तो ये लो, तो सिर्फ इक्वल टू 2 पे आए, इक्वल ब्लॉक। तो ये जो है इस तरीके से आप बाकी अलग अलग कंपेयर ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, कंपेयर इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं। उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन की जरूरत है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। इसके लिए आपको जो है मैं कॉन्टेक्ट नंबर हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ अपना, आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, कोई भी जानकारी चाहिए किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में भी, आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बताया या कोई भी डाउट हो आपको, तो आप डायरेक्टली जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो जिस तरीके से आप ऑनलाइन कुछ फायदा ले रहे हैं, सीख रहे हैं, और आपको बढ़िया लग रहा है, तो आप शेयर करके अपने दोस्तों को बता सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि आप मेरे पास आके पर्सनली सीखें, आप इंडिविजुअल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करें,
तो आप हमारे ऑफिस में आके हमसे मिल सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है वो लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9555405045 है। और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप किसी भी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो है 9811253572। आप इस कॉन्टेक्ट डिटेल के थ्रू आप कभी भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी जो है वो raj.innovic@gmail.com। और अगर आप हमारी ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कीजिए। हमारा जो वेबसाइट एड्रेस है वो www.innovicindia.com। ठीक है, www.innovicindia.com। तो वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को। और अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, ये चीजें लगी होगी काफी नॉलेजेबल हैं, तो आप इसे शेयर जरूर करें। खुद तो जाने ही अच्छी बातें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हाँ मुझे काउंटर आ गया, तुम भी सीख लो। ठीक है, और इसे जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।